हाय एवरीवन, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है जो स्पॉटिंग एरर्स की हमारी सीरीज चल रही है उसकी। इसमें मैंने सारे पेपर्स डाले हैं, एमटीएस के भी, एनडीए के भी, सीडीएस, स्टेनो, सीपीओ, मेन सबके लिए है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक बिगिंस टू रॉट इन 15 सेकेंड्स। तो आप ये बताओ कि डैट से पहले फ्लावर्स आ रहा है। फ्लावर्स हमारा क्या है? फ्लावर्स हमारा सब्जेक्ट है। जब फ्लावर्स हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है? प्लूरल है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो आर आ गया, प्लूरल के लिए सही है। आर जस्ट पिक्स, आर के बाद या तो V1 इज एम, आर के बाद या तो V1 प्लस ING होगा या V3 होगा। तो V3 है कि फ्लावर्स क्या है? वो तोड़े गए, ठीक है। बिगिंस, देखो फ्लावर्स जब प्लूरल है, जब फ्लावर्स क्या है? फ्लावर्स हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आर आया है, ठीक है, तो वर्ब क्या है? प्लूरल। वर्ब प्लूरल तब होती है जब वर्ब में क्या हो? एस ना आ रहा हो। खाली विदाउट एस के वर्ब आती है। अगर वर्ब में आप एस लगा दोगे तो वर्ब हो जाती है क्या? एस फॉर सिंगुलर। बट आपको यहाँ पे क्या चाहिए? फ्लावर्स प्लूरल है तो आपको वर्ब भी क्या चाहिए? प्लूरल चाहिए। तो वर्ब क्या होगी? बिगिन। सिंपल है। फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक बिगिंस टू रॉट इन 15 सेकेंड्स। नेक्स्ट देखो, यू हैवंट रेस्पॉन्डेड टू माई इन्विटेशन डिडंट यू। यू हैवंट रेस्पॉन्डेड टू माई इन्विटेशन। देखो क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन टैग का। तो क्वेश्चन टैग कैसे बनता है? क्वेश्चन टैग आपका बनता है या तो पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, और आप किसका यूज करते हो? हेल्पिंग वर्ब। और किसका यूज करोगे? हेल्पिंग वर्ब हो प्रोनाउन का। बेसिक चीजें कुछ बताता जाऊंगा मैं। पॉजिटिव से नेगेटिव बनता है या कैसा बनता है? ये आपका बनेगा नेगेटिव से पॉजिटिव। हेल्पिंग वर्ब प्लस में प्रोनाउन होगा। अब देखो, यू हैवंट रेस्पॉन्डेड, ये पहले तो बताओ यहाँ की हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ की हेल्पिंग वर्ब है हैव, तो हैव उठा लो। डिडंट यू तो गलत हो गया, ठीक है, हेल्प आना चाहिए। यहाँ की हेल्पिंग वर्ब हैव है तो हैव आ गया, आपका यहाँ पे हैव आ गया। अब देखो सेंटेंस पॉजिटिव में नेगेटिव में, पॉजिटिव में होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव है यहाँ पे तो नेगेटिव का पॉजिटिव, तो नेगेटिव का पॉजिटिव बनेगा तो कुछ नहीं लगाना, खाली हैव रखो। फिर आपका यू क्या है? यू यहाँ पर क्या है? आपका प्रोनाउन है तो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन उठा के लिख दो बस, हैव यू। दो वर्ड का क्वेश्चन टैग होता है तो हैव यू आपका आ गया, आंसर खत्म। डिडंट यू की जगह क्या आना चाहिए था? हैव यू आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स, चलो कुछ एस्टिमेट्स, कुछ गेस के हिसाब से क्या है? अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स देयर आर 7,000 प्लूरल है, ठीक है, 7,000 टाइप ऑफ प्लांट। देखो ऑफ आ रहा है, ऑफ के बाद प्लूरल आता है, प्लांट सही है। देखो ऑफ से पहले भी प्लूरल चाहिए क्योंकि बोल रहा है 7,000, इतने ज्यादा टाइप्स होगा, टाइप्स ऑफ प्लांट्स की बात हो रही है, 7,000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स की। तो क्या होगा यहाँ पे? टाइप्स हो जाएगा। सेंस के हिसाब से देखना है आपको, ठीक है। वैसे भी ध्यान रखना, ऑफ से पहले प्लूरल, ऑफ के बाद प्लूरल, ये भी देख सकते हो। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है? एवरीवन। जैसे मैं एवरीवन देखता हूं मेरे दिमाग में एक चीज आती है, एवरीवन, समबडी, नोबडी, नो वन, एवरीवन, एवरीबडी। ये जितने भी एवरीबडी, समबडी, नोबडी, नो वन, एवरीवन, जितने भी आपके समवन, ये सर्व अपने आप में क्या है? ये सब अपने आप में होते हैं सिंगुलर, इसलिए ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे और सिंगुलर प्रोनाउन लेंगे, सिंपल सी बात। तो एवरीवन मस्ट साइन देयर, देयर आपका क्या? प्लूरल प्रोनाउन है। तो मैंने अभी बताया कि सिंगुलर क्या चाहिए? सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, सिंगुलर प्रोनाउन होना चाहिए। सिंगुलर प्रोनाउन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे हिज हो जाएगा। क्यों हिज होगा? क्योंकि एवरीवन, समबडी, नोबडी, ये जितने भी वर्ड्स है सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन चाहिए, सही है। बट आप बोलोगे हिज या हर दोनों आ सकते हैं, दोनों सिंगुलर होते हैं। जब हमें पता ना हो कि हिज लगाए, हर लगाए, न्यूट्रल जेंडर हो, जेंडर फीमेल ना हो, मेल ना हो, और हमें पता ना हो, अनडिफाइंड हो, तो हम वहां पे हिज को प्रेफरेंस देते हैं, हिज लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। The Great Wall of China is the one structure built by a man visible from the moon. देखो The Great Wall of China किसके द्वारा बनाया गया? Is the one structure, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बनाया गया एक मैन के द्वारा, और वो कहां से विजिबल है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना विजिबल है मून से। अब आप देखो, देखो आप सिंपल सी एक चीज देखना कि इज द वन स्ट्रक्चर बिल्ड, इज आ रहा है, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों? हम देखते हैं, इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाय प्लस में सब्जेक्ट, ये हमारा पैसिव वॉइस की क्या फॉर्मेशन रहती है। तो इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्ड, बिल्ड की सेकंड फॉर्म क्या होगी? बिल्ड फर्स्ट फॉर्म है, बिल्ड की सेकंड फॉर्म होगी बिल्ट, थर्ड फॉर्म भी होगी क्या? बिल्ट।
तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, हो जाना चाहिए आपका बिल्ट, BUILT बिल्ट, खत्म। ठीक है, इज आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बिल्ट बाय आ गया, बाय के साथ मैन आ गया, और क्या चाहिए, पैसिव वॉइस में सेंटेंस जा रहा है। नेक्स्ट देखो, इन द फोर्थ सेमेस्टर ऑफ द कोर्स द अटेंडेंस फॉल डाउन। देखो फेल डाउन एक वर्ड होता है, फॉल की जगह हम फेल करेंगे, यूज क्यों करेंगे, कह रहा है इन द फोर्थ सेमेस्टर, जो कोर्स चल रहा था, कोर्स के फोर्थ सेमेस्टर में जो अटेंडेंस थी वो रिड्यूस हो गई, कम हो गई, तो गिर गई अटेंडेंस, तो फॉल का क्या यूज करेंगे हम, फेल डाउन, फॉल फेल डाउन, इनका मतलब क्या होता है, रिड्यूस हो जाना, कम हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ हिज लगेजेस वर लॉस्ट इन द ट्रेन। हमने कितनी बार पढ़ा है कि लगेजेस कभी नहीं होता, हम यूज करते हैं क्या, हम यूज करते हैं लगेज, बैगेज, पोस्टेज, न्यूज, इंफॉर्मेशन, इनमें एस यूज नहीं करेंगे, अनकाउंटेबल चीजें हैं, ध्यान रखना। ज्वेलरी ये जैसी होती है वैसी लिखी जाती है, ना इनके आगे ए और एन लगाया जाता है, ना इनमें इंफॉर्मेशन का एस नहीं लगेगा, इंफॉर्मेशन ही रहेगा। न्यूज करो चलो न्यूज ही रहता है, ठीक है, न्यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट देखो तो लगेजेस का क्या होगा, लगेज रहेगा, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट देखिए आप, नो सूनर द मिनिस्टर हैड हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट देन ही रश टू द स्पॉट। जब भी आपका नो सूनर, हार्डली, स्कैर्सली, नेवर स्टार्टिंग में आ जाए, स्टार्टिंग में सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए तो वो क्या लेते हैं, वो इन्वर्जन लेते हैं। इन्वर्जन का मतलब होता है जब आपकी वर्ब पहले आ जाए, जब आपके हेल्पिंग वर्ब पहले आए फिर सब्जेक्ट बाद में आए, ठीक है। तो यहाँ पे नो सूनर है, सब्जेक्ट दे रखा है, हमें हेल्पिंग वर्ब पहले चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या, हैड, तो हैड पहले आ जाएगी, इन्वर्जन लगेगा, क्या होगा, नो सूनर हैड द मिनिस्टर हर्ड। अब देखो एक और चीजें देख लो आप कि इन्वर्जन कैसे कैसे बनेगा। देखो नो सूनर जब भी आए तो ध्यान रखना, एक तो नो सूनर के साथ कैसे एरर आता है कि पेयरिंग होगी देन की, पेपर में देगा THEN देन, वो नहीं आएगा, THAN देन आएगा, तो आपका देन आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर जब नो सूनर भाई आपका स्टार्टिंग में आए तो या तो आप पेयरिंग बनाओ, इन्वर्जन बनाओ, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, या आप बनाओ डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, हैड था, हैड वाला केस था, तो हैड स्टार्टिंग में आ जाएगा, हैड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हियर हर्ड हर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एरर समझ में आ गया, इसमें आपका एरर हो गया, यहाँ पे ये एरर हो गया आपका बी पार्ट। नेक्स्ट देखिए, माई नेफ्यू बिगन वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 years ago। पहली बात तो जैसी मैंने यहाँ पे बिगन देखा, मेरा दिमाग में ये चीज आई कि यार बिगन आया कैसे, स्ट्राइक हुआ तुरंत, क्योंकि बिगिन, बिगैन और बिगन थर्ड फॉर्म होती है। अब इस थर्ड फॉर्म के लिए अगर मैं पास्ट में बना रहा हूं, परफेक्ट में बना रहा हूं, तो कोई हेल्पिंग वर्ब तो होनी चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे है ही नहीं, थर्ड फॉर्म तो ऐसे आ ही नहीं सकता, तो ये ही एरर है, मैं ये समझ गया। अब आगे सेंटेंस पढ़ो, कह रहा 10 years ago, एगो पास्ट की बात हो रही है, एगो जब भी आ जाए बस ये ध्यान रखना सिंपल पास्ट में डाल दो सेंटेंस को। सिंपल पास्ट के लिए क्या आनी चाहिए, V2, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सिंपल फॉर्म क्या रहे, सिंपल पास्ट का रहता है सब्जेक्ट V2 प्लस में ऑब्जेक्ट, तो क्या है सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के लिए क्या डालो आप, सब्जेक्ट तो आ गया आपका, V2 के लिए क्या आएगी, बिगेन आ जाएगा, BEGAN, बिगेन, बिगेन आपके यहाँ पे क्या आएगा, बिगेन आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोहिबिशन एम्स एट रेड्यूसिंग, एम्स एट के बाद जेरेंड आ रहा है, रेड्यूसिंग ट्रैफिक एक्सीडेंट्स मैनी एट विच इज कॉज्ड बाय ड्रंकनेस। देखो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स प्लूरल है, देखो विच के पहले जो आता है वो हमारा सब्जेक्ट बनता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है आपका मैनी। मैनी का मतलब होता है बहुत सारा, बहुत सारे के लिए आपकी कौन सी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब, तो इसकी जगह हो जाएगा आर। ट्रैफिक एक्सीडेंट्स मैनी एट विच आर कॉज्ड बाय, जो इतने सारे एक्सीडेंट्स के बारे में बात हो रही है, इतनी सारी चीजों के बारे में बात हो रही है जो कॉज्ड होते हैं, आर, आर आएगा, प्लूरल है तो ये भी क्या जाएगी, वर्ब यहाँ पे प्लूरल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, ग्रेप्स कैन नॉट गैदर फ्रॉम थिसल्स। अब आप मेरी बात ये देखो, जब आपकी मोडाल फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, वर्ब के अंदर एक तो हो गई आपकी ऑक्सिलरी वर्ब और एक हो गई आपकी मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर भी आपकी क्या आ जाएगी, आपकी आ जाएगी एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और एक आ जाती है आपकी मोडाल वर्ब, तो ये मोडाल वर्ब है। वो मोडाल में क्या क्या आता है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज टू, आउट टू, नीड, नॉट, डेयर, नॉट,
ये आपकी क्या है, ये आपकी होती है मोडाइल फॉर्म। ठीक है, गाना गाते गाते बता दिया मैंने। तो देखो कैन क्या फंक्शन है मोडाइल का, कि कैन आएगा तो V1 लेगा अपने साथ, अगर कैन के साथ आप बी लगा रहे हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो देखो क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आएगी आपकी पैसिव वॉइस में, कैन के साथ बी वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आएगी एक्टिव वॉइस में। अब सेंटेंस देखो क्या जा रहा है, कह रहा है ग्रेप्स कैन नॉट। अगर आप सोचो कि मैं बोलूं ग्रेप्स, अच्छे समझो, ग्रेप्स कैन नॉट गैदर, फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो इसका मतलब क्या है कि ग्रेस इकट्ठा नहीं कर सकते। ग्रेस तो अपने आप को इकट्ठा कर ही नहीं सकते, ये तो सेंस ही गलत है। ग्रेप्स कैन नॉट गैदर, ग्रेप्स इकट्ठा नहीं हो सकते, ये तो गलत है। हम कह रहे हैं ग्रेप्स को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड, हमें पैसिव में रखना है। पैसिव के लिए क्या बनना चाहिए, कैन नॉट बी गैदर्ड, बी आना चाहिए यहाँ पे, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे बी आएगा, ये आपका बी आएगा, बी एरर होगी। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या रहा है वो, मोहन्स आईज रिफ्लेक्ट। जैसे मैं यहीं पे रुक गया यार, यहाँ पे क्यों रुका मैं, देखो कह रहा है मोहन, मोहन की आंखों के बारे में बात हो रही है, तो भाई पोजेशन, अधिकार, बिलोंगिंगनेस, अधिकार दिखाने के लिए मोहन एक वर्ड है, इसमें मैं लगाऊंगा मोहन, ऐसे लिखूंगा मोहन एपोस्ट्रोफ फिर एस, ऐसे नहीं लिखूंगा कि पहले मैं एस लगा दूं फिर ये लगाऊं, ये तो बिल्कुल गलत है, प्लूरल का बनता है ऐसे, तो ये गलत है, ये क्या हो जाएगा मोहन एंड ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। He went to Mumbai with a view। देखो भाई with a view, जैसे देखा वैसे पकड़ लो, with a view, accustomed to, prone to, look forward to। इन वर्ड के बाद आप क्या यूज करते हो, V1 प्लस में ing यूज करते हो, तो with a view to, accustomed to, prone to, look forward to, with a view to के बाद यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था जेरेंड फॉर्म, सिक्योरिंग यूज। ठीक है, ये बस ये वर्ड ही ध्यान रखना, कई बार पेपर में आते हैं इसलिए मैंने डाल दिया। अब देखो नेक्स्ट देखो, द टीचर सेड दैट द बिल्डिंग एडजेसेंट विद हिज हाउस नीडेड रिपेयर्स। फिक्स प्रपोजिशन का एरर है, एडजेसेंट के साथ हमेशा यूज होता है टू, ध्यान रखना, एडजेसेंट के साथ क्या यूज होता है, टू यूज होता है, खत्म। नेक्स्ट देखो, द हेडमास्टर विद ऑल हिज सीनियर टीचर्स हैव कम टू अटेंड द मीटिंग। विद देखो, विद, along with, together with, ordered by, accompanied by या फिर as well as, इन सारे वर्ड्स के जो पहले सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंगली वर्ब आती है। तो आपकी वर्ब क्या आनी चाहिए, आपकी वर्ब आनी चाहिए हैज, क्योंकि हेडमास्टर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। सिंगुलर वर्ब हैव होगी, हैज होगी, हैज होगी, सिंपल बात, तो हमें वो बदलना है नहीं। ठीक है ना, टेंस नहीं बदलना हमें, तो ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है, ये इतनी वीडियो थी हमारी, 15 क्वेश्चन हो गए दोबारा से हमारे। चलिए वीडियो को शेयर करें प्लीज। ठीक है, चलिए, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।